का सवाल है। एक वृत्त है और उस वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। इस वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा जा सकता है। उस वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वृत्त के अंदर ये मान लो ये वर्ग खींचा जा सका, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये सेंटर हो गया इसका, ये 8 सेंटीमीटर हो गई क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। इधर भी ये 8 सेंटीमीटर हो गई क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। अतः वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? 8 में 8 जोड़ दो, 16 सेंटीमीटर। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त के अंदर खींचे गए वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? 8 + 8 16 सेंटीमीटर। अतः वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का दो सूत्र होता है। एक तो भुजा स्क्वायर जब भुजा आदि हो, और एक 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर जब विकर्ण मालूम हो। तो फिलहाल विकर्ण मालूम है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1/2 विकर्ण का मान है 16, 16 पे स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुणा कर दो, 2 8 16 और 16 8 128 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ए बी व्यास है, ए सी 6 है, बी सी 8 है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल साफ साफ दिख रहा है। अगर इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसका व्यास ज्ञात करना पड़ेगा। ये व्यास है इसलिए आधा वृत्त है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये कोण 90 डिग्री हुआ। ये कोण 90 डिग्री हुआ तो इसके सामने कर्ण हुआ, इसलिए हम व्यास ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इम्प्लाइज ए बी बराबर 6 छिंगड़े 36 प्लस 8 8 64 और का वर्गमूल। क्योंकि हमने स्क्वायर नहीं लगाया ना इसलिए वर्गमूल निकल जाएगा। इस प्रकार से ए बी 10 आ गया, यानी कि व्यास। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, आधी हो जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल और हम क्या कर देंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। पाई का मान 3.14। इस सवाल में ले लिया हमने जानबूझ के। आर का मान 5 गुणा 5, 1/2। कोई सा एक आधार और एक ऊंचाई, कोई से को आधार कर लो, कोई से को ऊंचाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 5 25, 25 को गुणा करेंगे तो 25 चौकू 100, 25 एकम 25 और 10 हासिल के 35 और 25 तिया 75 और 3 78 माइनस 2 चौको 8, 6 चौकू 24। इस घटा को हम कर देंगे तो हमारा छायांकित भाग आ जाएगा। तो 5 0 तो ऐसा कैसा, 8 में से 4 गया तो 4 और 7 में से 2 गया तो 5 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। देखो नवा सवाल है। इस डिजाइन का छायांकित जो डिजाइन, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि 10 सेंटीमीटर का ये वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा को व्यास मान के आधा वृत्त खींचा है, इसको व्यास मान के ये खींचा है, इसको व्यास मान के ये खींचा है, ऐसे ही। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में वर्ग की भुजा
बराबर 10 सेंटीमीटर। इसलिए प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास, क्योंकि सभी अर्धवृत्त भुजा को व्यास मानकर खींचे गए हैं, तो वो भी 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो, हमने इसको जो ये है ना बिना छायांकित, इसके 4 हिस्से कर दिए, और हम इन 4 हिस्सों के क्षेत्रफल अगर निकाल ले, पहले तो इन चारों का क्षेत्रफल निकाल दे, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इन चारों हिस्सों को हटा देंगे तो ये छायांकित भाग रह जाएगा। तो हमारे सवाल के 2 चरण हुए। एक चरण में तो हम इन चारों के क्षेत्रफलों का योग करके रख लेते हैं, और फिर दूसरे चरण में वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों क्षेत्रों का क्षेत्रफल का जो जोड़ होगा उसको घटा देंगे, तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें यहाँ ध्यान फोकस करना है, लिखेंगे भाग 1 प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल। ये स्पेशल सवाल, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई भाग 1 और भाग 3 का एक साथ आएगा, और कैसे आएगा वो आप देखिए। अगर हम इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से और इस वाले अर्धवृत्त का घटा दे, तो देखो ये ऐसे घटता घटता ऐसे चला गया, और इस वाले भी अर्धवृत्त का घटा दे, तो हमारा ये एरिया छायांकित सहित सारा कट जाएगा, चौथा हिस्सा भी कट जाएगा, यानी ये सारा आधा वृत्त इधर से हट जाएगा। ऐसे ही इधर से आधा वृत्त हट जाएगा, जिसमें छायांकित भी और बिना छायांकित भी सारा हट जाएगा। सिर्फ ये और ये 2 टिकारे बचेंगे, 1 और 3। तो हम क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर में से और इस अर्धवृत्त का इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या आएगा, आएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। उन अर्धवृत्तों के हम नाम भी लिख सकते चाहे तो, AOC व BOD अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस AOC व BOD अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और क्योंकि ये 2 अर्धवृत्त है इसलिए 2 लगेगा, और एक अर्धवृत्त का होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा 2 से 2 कट के वापस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आधा वृत्त ये आधा वृत्त ही जुड़ के पूरा वृत्त बना देंगे। भुजा का मान 10 और पाई का मान 3.14 हमसे सवाल में दिया हुआ है, और आर का मान हमने अभी कैलकुलेट किया 5 गुणा 5। इस प्रकार से 10 250 में से 25 की से गुणा कर लेंगे तो 25 चौकू 100, 25 से कम 25 और 10 35, और 25 तिया 75 और 3 78। इस प्रकार से 100 में से 78.50 घटा देंगे। वैसे हमारा 10वीं क्लास में घटा हमें आनी चाहिए, फिर भी मैं घटा के दिखा रहा हूँ। 0, 10 में से 5 गया तो 5, हासिल लेने से 9, 9 में से 8 गया तो 1, 9, 9 में से 7 गए तो 2, तो क्या आ जाएगा 21.50, जिसको हम सिर्फ 21.5 भी लिख सकते हैं। और ठीक जैसे हमने ये कैलकुलेशन की भाग 1 और भाग 3 की, उसी प्रकार भाग 2 और भाग 4 की कैलकुलेशन सेम हो जाएगी। उसमें ये वाला अर्धवृत्त COD और AOB अर्धवृत्त घटा देंगे तो 1, 2 और 4 का आ जाएगा। लिखेंगे इसी प्रकार भाग 2 प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल बिल्कुल ऐसे ही आएगा, यही संख्या रहेगी, इसलिए सीधा 21.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम चारों भागों को जोड़ देंगे। आता है भाग 1 प्लस भाग 2 प्लस भाग 3 प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल, और 21.5 में 21.5 जोड़ देंगे तो 21 दूनी 42 और 1 आधा आधा करके 43 वर्ग सेंटीमीटर। लिखेंगे अतः छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, घना हार्ड नहीं है सवाल। तो देखिए हम वापस आ जाते हैं। अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इन चारों भागों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों भागों का क्षेत्रफल। ये चारों भागों का क्षेत्रफल मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे पास जगह शॉर्ट है। आप इन अक्षरों की जगह, इन शब्दों की जगह अगर ये वाले शब्द लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैंने बता दिया, इन शब्दों को यहाँ लिख लेना। और वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, और चारों भागों का है 43। इस प्रकार से 100 में से, क्योंकि 10 की घात 2 100 माइनस 43 बराबर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 100 में से 40 जाता तो 60, 3 और जाएगा तो 57। इस प्रकार से छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा 57 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 10वां सवाल है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है। आप सवाल को पढ़ के देखिए, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ लिख भी रखी है। जब ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी अर्धवृत्त की त्रिज्या है। अतः अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये अर्धवृत्त की त्रिज्या है वही इस अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास भी है। इसलिए अर्धवृत्त में बने वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। अतः अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या आ गई। इसलिए अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल, और हम फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, घात 2 है इसलिए 2 बार। 7 से 7 काट दो, 2 से 11 बार कट जाएगा, 11 7 77। 77 में जब 2 का भाग देंगे तो 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। 11वां सवाल है, इसका सॉल्यूशन देखिए। यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधियों का योग, यानी कि R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr1, R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr2, R1 और R2 त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधियों का योग, जो कि हमने कर दिया है, R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो किसके बराबर है, 2πr के बराबर है। तो देखो हम यहाँ से 2π कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा, यहाँ R1 बचेगा, यहाँ 2π बाहर गया तो R2 बचेगा, बराबर 2πr। R बड़ा है, मैंने गलती से छोटा बना दिया। इस प्रकार से 2π से 2π कट जाएगा। क्या रिलेशन आएगा हमारे पास, R1 + R2 बराबर R। और ये रिलेशन M में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, A आंसर हो जाएगा। रही बात 12वें सवाल की, तो 12वां सवाल और इसी प्रश्नावली का 15.3 का पहला सवाल दोनों सेम सवाल है, इसलिए पहले सवाल को देख लेना, 12वां भी हो जाएगा।